मातृ दिवस पर 300 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं के बीच बड़की नैनीजोर में साड़ी का किया गया वितरण। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत बड़की नैनीजोर के बदलैया टोला में मातृ दिवस के अवसर पर एक विशेष सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस आयोजन के दौरान माताओं के सम्मान में भावुक दृश्य देखने को मिला, जब कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाजपा नेता राजकुमार कुंवर ने सभी माताओं के चरण पखारकर उनकी आरती उतारी तथा मिठाई खिलाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर राजकुमार कुंवर ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की भावना को समाप्त करना तथा माताओं के सम्मान को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए इस तरह के आयोजन आगे भी लगातार किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, जदयू के जिलाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, भाजपा नेता धनजी पांडे, भाजपा नेता तथा वैष्णवी ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप राय के प्रतिनिधि अमित मिश्रा, तिवारी जी, विनोद कुमार, बरमेश्वर राम, बबलू पासवान, दयाशंकर पांडे, बाबा ठाकुर, चंदन कुमार, विजय तिवारी, मुखिया कुशवाहा, संटू मित्रा, अभिषेक रंजन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, हमारी विचारधारा में और हमारे काम करने के तरीके में समाज के सभी वर्गों का एक प्रकार से उत्थान निहित है और महिला वर्गों के लिए पिछले कुछ दशकों से एनडीए ने जिस प्रकार से काम किया है, समाज के सभी वर्गों की महिलाओं का सशक्तिकरण हम लोगों ने किया है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के 50% से ज़्यादा महिलाओं का हिस्सा है और स्वाभाविक तौर पर उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी समाज में कई वंचित तबके हैं जिनका उत्थान पुनरुत्थान एक प्रकार से आवश्यक है। तो आज राजकुमार जी जो हमारे जिला के कोषाध्यक्ष हैं, इनके तत्वावधान में, इनके माध्यम से इस नैनीजोर गांव में सबको एकत्रित किया गया था और मातृ दिवस का दिवस है आज। उसका संदेश भी समाज के सभी जगहों पर पहुंचना चाहिए और जिस प्रकार का आयोजन इन्होंने किया है, पांव पखारे गए हैं महिलाओं के, उम्रदराज ऐसी माताएं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे सभी लोगों का सम्मान करते हुए आज साड़ी का वितरण यहाँ पर किया गया है। तो समाज के सभी वर्गों से लोग यहाँ पर आए, उपस्थित हुए और एक बहुत अच्छा संदेश सामाजिक एकीकरण का, समाज में सभी लोग वर्गों को विश्वास में लेने का, इस नाते बहुत अच्छा संदेश राजकुमार जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से गया है। मैं विशेष रूप से राजकुमार जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने तरफ से देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरे लिए तो ये पहली अनुभूति है और इसके लिए हमने राजकुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के कोषाध्यक्ष भी हैं, इनका हमने आभार भी व्यक्त कर दिया और मुझे काफ़ी आनंद महसूस हुआ कि माँ गंगा की गोद में आज बैठ करके हमने एक नए समाज की परिकल्पना की। आपने कहा कि वृद्धावस्था में जो आश्रम बन रहा है, तो राजकुमार जी जैसे जो समाज सेवी लोग हैं और जो इन्होंने संदेश दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो निश्चित रूप से यहाँ जितने भी लोग या तो इस कार्यक्रम के सहभागी रहे हों या दर्शक के रूप में आए हों, यहाँ से वो प्रेरणा लेके जाएंगे और मानिए कि भविष्य में आने वाला जो समय है, ये वृद्धा आश्रम जो है वो कम होगा और हमारी शुभकामना है राजकुमार जी के प्रति। नैनीजोर गांव, यहाँ से चूँकि मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और यहाँ से मेरा ही नहीं, मेरे पिताजी का भी बहुत अच्छा लगाव रहा है नैनीजोर से और नैनीजोर ने बहुत विभूतियों को दिया है। यहाँ से डीजीपी भी लोग हुए हैं, विधायक भी हुए हैं, बहुत सारा समाज में और बाहर भी लोग, बहुत लोग रहते हैं। तो नैनीजोर तो एक संदेश देने का काम कर रहा है और वह भी माँ गंगा की गोद में बैठ करके बहुत अच्छा अनुभूति हुआ। चाहेंगे कि हमेशा केवल विशेष दिन पर ही नहीं, हमेशा इस तरह के कार्यक्रम होते रहें? ये तो होना ही चाहिए। मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि यहाँ से प्रेरणा लीजिए और मैं दूसरे का उदाहरण नहीं देता हूँ, मैं तो स्वयं उदाहरण हूँ कि मेरी माँ 99 वर्ष की होने के बाद भी मुझे जो आनंद मिलता है, अगर सारे पुत्र ऐसा करने लगे
तो राजकुमार जी की आवश्यकता नहीं पड़ी, करोड़ों राजकुमार पैदा हो जाएंगे। बहुत अच्छी अनुभूति मिली हमको और एक प्रेरणा भी मिला, और इसके लिए हमने आभार भी व्यक्त किया राजकुमार जी को। आने वाले समय में जो भी हमसे सहयोग बन पड़ेगा, हम तन मन धन से इनके साथ इस मामले में खड़े हैं। आज मातृ दिवस है, सभी माता को मेरा चरण स्पर्श है। ये राजकुमार कुंवर जी समाज सेवी जो हैं, इनका बहुत बड़प्पन है। और ये कार्यक्रम फर्स्ट कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये बहुत कार्यक्रम कराते रहते हैं। कभी कंबल वितरण, तो कभी छठ के प्रसाद वितरण, कभी माने संक्रांत में चूड़ा गुड़ दही सब वितरण कराना। और आज ये मातृ दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उन सभी माताओं को बुला के सबको साड़ी देना। सबसे पहले राजकुमार कुंवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे आयोजन में हम सभी को बुलाएं। तो ऐसे ऐसे आयोजन होते रहता है। बहुत लोग कोई कार्य करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। बाकी इनके ऊपर अब अंदर में क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं, बाकी अभी निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम सब तो एक ही है। बीच के कालों में अपने अपने जीत हासिल करने के लिए लोगों ने समाज का जो एक रूप दे दिया है, बटा हुआ रूप, उसको मिटाने का एक प्रयास है। यानी हमने गलती किया है और फिर हमने ही इसको मिटाने का प्रयास करने की कोशिश की है। नैनीजोर गांव में ये पहली कोशिश है। और इस तरह की अगर भावना हर जगह व्याप्त हो जाए तो निश्चित रूप से जो आप अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम की जो कल्पना कर रहे हैं वो रहेगा ही नहीं। और हिंदू और जो सनातन धर्म है वो हमेशा सनातन रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है, ये अमर है और ऐसा ही विराजमान रहेगा। और सब लोग इसको देखते रह जाएंगे और ये सनातन सनातन ही रह जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम जीवतमणि उपाध्याय हुआ और आरएसएस का जिला संचालक का दायित्व है। सुनिए, हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारे जात में जो दरार पैदा की जा रही है, कुछ समूह हैं जो जिस तरह अब यहाँ जो अम्बेडकर जयंती के दिन था, वो मठिला गांव में पंडित के दरवाजे पर जाकर खड़ा होकर के ब्राह्मणवाद की छाती पे, सवर्णवाद की छाती पे, ये शब्द जो है कुछ सामाजिक तत्व हैं जो हमारे पहले के विचार जो थे एक दूसरे के प्रति। मेरे बगल के घर के बगल में मेरे दुश्मन हैं, उनकी लड़की की शादी है तो पहले लोग चिंतित होते थे कि मेरा गांव का इज्जत है, उसका इज्जत जाएगा तो मेरा इज्जत जाएगा। तो लोग दूसरे से कहवाते थे कि कुछ दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और आज समाज कहाँ जा रहा है? एक भाई अपने खास भाई की लड़की की बारात आ रही है तो दूसरा भाई सोच रहा है कि उसका इज्जत चला जाए। जात में बांटा जा रहा है, भाई में बांटा जा रहा है। इसको हम सनातन धर्म में नहीं कहता है। जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो सब देवता भी बांट दिए गए हैं। श्रीकृष्ण भगवान हो गए जादू जी लोग का, अम्बेडकर जी हो गए राम जी लोग का। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरह पहले वाला जो सद्भावना था, पहले एक दूसरे के प्रति प्रेम था, भाव था, चाहे वो किसी भी जात के हो, तकलीफ में हो तो हर एक आदमी खड़ा होता था। हम वही चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति, चाहे वो चमार हो, दुसाध हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, किसी जात का हो, सब खड़ा रहे उसके मुसीबत में। मेरी यही सोच है। आज मातृ दिवस पर आप लोगों ने पांव पखारे हैं माताओं को। देखिए, आज ये जो दलित बस्ती में जो आयोजन किया गया है, सवर्ण बस्ती भी था, वहाँ भी कर सकते थे हम। यहाँ क्यों आए हम? लोग ये नहीं कहेगा कि भूमिहारों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, राजपूतों के प्रति घिन भावना है सवर्णों की। आज दलित बस्ती के लड़की जाके स्वर्ण बस्ती में करे, कितना अच्छा लगेगा। इसी को मिटाने के नियम ले किया है। आपका नाम? राजकुमार कुंवर,